फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो नाजरीन व सामीन, इसमें दिल ना उम्मीद तो नहीं जो हमारा मतला है ना, उसका ये एक हिस्सा, ये एक टीवी प्ले का टाइटल है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। और ये ड्रामा जो है ये टीवी वन पे पेश किया जा रहा है। पस मंज़र इसका ये है कि ये एक ऐसा ड्रामा था जिसको मैंने देखा, और यकीन करें कि इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे वो पुराने दौर के ड्रामे जिनमें हमारी अपनी रवायात, अपनी हमारी अक़दार और अपना हमारा वो गांव के मंजर मनाजर हकीकी तौर पे फिल्म बंद किए जाते थे, तो ये तो मुझे उसी ले गया दौर में। दूसरी इस ड्रामे की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसमें मुआशरे के ऐसे सुलगते हुए और चुभते हुए मसाइल और ऐसे नासूर जो हैं उनको फिल्म बंद किया गया है। इस तरह से उनकी अक्कासी की गई है कि यकीन करें, इससे जो नाजरीन हैं, इस ड्रामे के जो व्यूअर्स हैं, उनकी एजुकेशन भी हो रही है और अवेयरनेस भी हो रही है। वो मसाइल जिनको हम समझते हैं कि वो ऐसे ज़ेब दास्तान के लिए या इस ड्रामे में वो उसका मिसाला वगैरह जो है उसका आंसर शामिल करने के लिए फ़िल्म बंद किए गए हैं, लेकिन मैंने हकीकी तौर पे देखा है कि ये एक तलख़ हकीकतें हैं। ये हमारे मुआशरे की ऐसी सच्चाइयाँ हैं कि जिनसे हम रूगर्दानी नहीं कर सकते, जिसमें बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ जो है हमारे मुआशरती तौर पे, मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सकाफ़ती लिहाज से उनको ज़ेर बहस लाया गया है। तो इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे तो यकीनन ये कहना पड़ेगा कि ये जो हमारे माजी के ड्रामा थे, जब पीटीवी के ड्रामास जो है उनका एक नाम और मकाम था और उनकी शोहरत थी, और वो अपने उस वक्त उरूज पे थे, पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं था कहानी के लिहाज से और अदाकारी के लिहाज से, ऐसे नामवर अदाकार, राइटर। तो मुझे वो ड्रामे जैसे वारिस ड्रामा था, उसने भी हमारे मुआशरे की वो सारी चीज़ें पेश की थी जो रूरल बैकग्राउंड में ख़ास तौर पे हो रही थी। फ्यूडलिज़म का उसमें एक झलक थी, और मुख्तलिफ इस तरह से जितने भी उस वक्त मुआशरे के मसाइल थे उनको उजागर किया गया था। और यही काम होता है आपके राइटर्स का, ड्रामा नगार का, कि और अदीबों का और शुरा का, कि वो मुआशरे की वही तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं जो कि आम कारी जो है या आम नाज़र जो है वो उसकी नज़रों से ओझल होती है। तो इस ड्रामे को हम वारिस का हम पल्ला करार दे सकते हैं। इस तरह से मैंने वो ड्रामा देखा था मुस्तनसर हुसैन तारड़ का, सूरज के साथ साथ। तो उसमें भी मुख्तलिफ किरदार पेश किए गए थे, और फिर आगे वो देहात से शहरों में गए और शहरों में फिर उन्होंने कैसे कैसे मसाइल का सामना किया और कैसे अपनी वो मुआशी और मुआशरती जो मसाइल थे उनसे नबर्दज़मा होके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। तो वो ड्रामा भी देखने के लायक था। इसके बाद पीटीवी के ड्रामास जो थे वो वाकई एक इस मेयार के थे कि हमारे हमसाया मुल्क में भी
उनकी शोहरत थी और वो भी बाकायदगी से वहाँ पे देखे जाते थे। उन ड्रामाज का अगर नाम ले तो उनमें वक्त है, दहलीज है, परछाइयाँ है, तन्हाइयाँ है, अनकही और आँच और इस तरह के बेशुमार ड्रामास, ख्वाहिश ड्रामा जिसमें ये मनाज़र फिल्मबंद किए गए थे। और ये सारे जो ड्रामाज थे ये अपने दौर के उस वक्त मुआशरे के सारे हक़ाइक़ को पेश कर रहे थे। तो अब आते हैं इस पे दिल ना उम्मीद तो नहीं। इसमें भी मुआशरे के ऐसे मसाइल को और इश्यूज़ को सामने लाने की कोशिश की गई है जो हमारे यहाँ आम तौर पे ममनू समझा जाता है उन पे बात करना। ये ड्रामा जो है ये इसकी आमना मुफ्ती की तहरीर है और काशिफ निसार साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। तो अब तक इसकी 12 जो एपिसोड्स हैं वो ऑन एयर जा चुकी हैं। इसकी पहली किस्त से लेकर जो इसने एक कहानी शुरू हुई उसमें वो 3 फैमिलीज़ की चल रही है पैरेलल। एक उसमें कुम्हार का घर और उसका वो सारा किरदार और सारे वो उसके जो पेशे से रेलेवेंट चीज़ें वो दिखाई गई और फिर उस अपनी गुर्बत की इंतहा की वजह से वो किस तरह से अपनी बेटी की शादी करने में मसाइल का सामना करता है जहेज़ के लिए। फिर वो अपना इवन जो उसका गधा तक है उसको भी पहले रख देता है गिरवी और उसके बाद फिर उसको बेचता है और फिर पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। और इस तरह से फिर वो एक सूदखोर जो चौधरायन किस्म की औरत है उससे सूद लेके फिर रकम लेके कैसे फिर वो अपनी बेटी को भतीजी जो उसने अपने बेटी बना के पाली थी उसकी वो शादी अपने उसके नाम निहाद भांजे से करने पे मजबूर हो जाता है। और वो अल्लाह रखी का किरदार जो है वो बाद में जब वो आंटी के पास जाती है और वो उसका बेच देता है उसका हस्बैंड उसको नाम निहाद हस्बैंड, तो वहाँ पे फिर वो सुंबल का करैक्टर जो है वो जन्म लेता है जो कि यमुना जैदी ने बड़े महारत के साथ और बड़ी खूबी से उसको निभाया है। और वाकई ये बड़ा मुश्किल करैक्टर था। हाँ, इस पे पैमरा की तरफ से नोटिस लिया गया और TV1 को कहा गया कि इसका जो कंटेंट है और इसकी जो वो सारी मनाज़र हैं उनको ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किया जाए। तो उसके बाद एक वक्त तो ऐसा लगा कि ये बैन होने जा रहा है ड्रामा, लेकिन फिर उसको चला दिया गया। तो आजकल वो चल रहा है, ऑन एयर है और उसने अपने नाजरीन की तवज्जो मबजूल करवा लिया है अपनी तरफ और लोग अब अगली किस्त के मुंतज़िर रहते हैं। ये सुंबल का किरदार चल रहा है और उसके साथ साथ जमशेद जो उसके गांव का लड़का है वो उसका वालिद फौत हो जाता है तो उसकी माँ उसको पैसे ना होने की वजह से उसको स्कूल में भी इम्तियाजी सलूक उससे रवा रखा जाता है और उसकी माँ भी उसको अपने मसाइल की वजह से तंगदस्ती की वजह से उसको मारती पीटती रहती है और बिल आखिर वो घर से निकलने पे मजबूर हो जाता है। और जब वो किसी बड़े शहर में जाता है तो वहाँ पे उसके साथी उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो वो बाबा रांझा जो है एक ऐसा करैक्टर है जो बच्चों को इस तरह से रखता है अपने पास, उठाता है ऐसे लावारिस बच्चों को और उनसे भीख मंगवाना और उनसे वारदातें करवाना, ये उसका पेशा है। तो ये बच्चा उसके हत्थे चढ़ जाता है तो आगे ये अपना उसमें चल रहा है। इसका किरदार भी एक तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसा सेंसिटिव इशू तालीम का जिस पे हम कहते हैं जी कि आजकल तो बड़ी तरक्की हो गई और बच्चियों की तालीम जो है वो मसला नहीं रहा हर जगह पे, लेकिन नहीं, आज भी ऐसे मसले हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज भी अपनी बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ है, बल्कि अपने बच्चों को वो
स्कूल की तालीम जो है वो देना मायूब समझते हैं। मैं ऐसे लोगों से ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हूँ, हमारे मुआशरे की ये हकीकत है। तो वहाँ पे वो नशेरवानी एक मुफ्ती के रूप में जलवागर होता है, और वो काजी साहब की जो 2-3 बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके पीछे ऐसे पड़ता है कि उसकी माँ का रोल जो समिया मुमताज़ ने किया है, प्ले में अदा किया है, तो उसको बेचारी को डिफेंसिव दिखाया गया है और वो उसके लिए बड़े जतन करती है, लेकिन बिलाखिर वो प्राइवेट स्कूल को तो बंद करवा देते हैं अपने इसी नाम नहाद अखलाक और करैक्टर और उनकी ग्रूमिंग के लिहाज से कि ये सही नहीं हो रही यहाँ पे बच्चियों की। तो मखलूत तालीम को भी ज़ेर बहस लाया गया, और उसमें वो जो प्रिंसिपल साहबा ने इसके हक़ में बात की है वो वाकई बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, और लाजमी बात है कि उससे सामीन और नाज़रीन मुतासर हुए होंगे, और वो एक अच्छी काविश है लोगों को ऐसे बंद माहौल से और घुटनज़दा माहौल से निकालने के लिए, और आगे जो ज़रूरियात हैं इस वक्त असर हाज़िर की उसके मुताबिक बच्चों की तालीम पे उनको कायल करने के लिए प्रिंसिपल साहबा ने अच्छी वहाँ पे बातें की हैं। फिर वो सरकारी स्कूल में चली जाती हैं, बच्चियों को खेलने का शौक़ है, तो वो मुफ्ती साहब मुसलसल उनके पीछे पड़े हुए हैं, और आगे देखते हैं फिर ड्रामे में क्या होता है। तो इस तरह से ये भी एक बच्चों की तालीम, बच्चियों की तालीम के मामले में सोच, और कुछ लोग कह सकते हैं जी कि ये मुफ्ती साहब जो वहाँ पे हैं इनका किरदार शायद कोई फर्जी है, या ऐसा हमारे मुआशरे में नहीं है। तो हम तो अभी ऐसे मिसालें हैं हमारे सामने कि हमारे तो ऐसे हजरात हैं जो अभी तक सोफ़ों को इस वजह से आग लगा रहे हैं कि ये आरामदेह है और ये अंग्रेज़ के बनाए हुए हैं। तो ये उनकी मजहबी और सोच है, और उनका दायरा कितना वसी है आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये इसी किस्म के लोग हैं जो उस करैक्टर में आपको नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये कहानी ड्रामे की आगे चलती आ रही है, और इसमें हमारे चाइल्ड अब्यूज़, विमेन ट्रैफिकिंग, और फिर उनका अब्यूज़ और मिसयूज़ वो नज़र आ रहा है। साथ साथ पॉजिटिव कुछ पहलू भी हैं, जैसे वो वहाज जो है वो इस करैक्टर में एक किरदार अदा कर रहा है कि वो जानवरों और बच्चों के राइट्स के लिए उसने शेल्टर होम बनाया है और उस पर वो काम करता है। तो वो अच्छी एक मिसाल दिखाई गई है। इसी तरह से और भी इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, जैसे वो स्कूल इदारे के प्रिंसिपल्स या जो वो अपना स्टांस पेश करते हैं तो उनका वो पॉजिटिव है, नज़र आ रहा है सामने उनका किरदार। तो इस तरह से ये पैरेलल चल रहा है। तो ये एक ड्रामा जो है अपने 12th एपिसोड इसकी जो है वो अंदर जा चुकी है, तो इसने अपने नाजरीन को ये अपने साथ रखा हुआ है और मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से, और इनके मनाजर जो है वो भी देखने से तल्लुक़ रखते हैं और हमारे मुआशरे के मसाइल हैं ये, और इनको उसने आगे चलाया है। अब देखते हैं आखिर पे ये सारे किरदार जो है अपने किस अंजाम को पहुंचते हैं। एक टेक्निकल चीज़ जो मुझे लगी इसमें कमी के, जब पैरेलल ये स्टोरी चल रही है तो जब अल्लाह रखी और वो जमशेद एक ही एज ग्रुप से हैं, एक ही माहौल से निकले हैं, तो अल्लाह रखी जो है वो तो यकदम उसको बड़ा करके वो चल रही है, वो सुंबल का रोल प्ले कर रही है, सुंबल बन गई है। जबकि जमशेद अभी तक वैसे ही बच्चा जो है वो चल रहा है, उसको बड़ा नहीं कभी किया गया, दिखाया गया। तो इसमें कोई, मैं तो इसे एक टेक्निकल फॉल्ट ही कह सकता हूँ। तो बाकी बेहतर तो प्रोफेशनल लोग भी समझते हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो इसकी जो कास्ट है उसमें यमुना जैदी है और उमैर राना है। ये पहले भी एक
प्ले जो है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा पॉपुलर रोल प्ले कर चुकी है यमुना जैदी, और महर राना भी उसके साथ था। प्यार के सदके वो हिट ड्रामा था, और उसमें भी इसी तरह से कुछ ऐसे मराहल आए थे कि उसमें भी बैन होने के चांस बने थे, अछूता मौजूद था। तो इसी तरह से ये भी उनका ड्रामा जो है इसमें वो जुल्फ़ी का रोल प्ले कर रहे हैं महर राना, और यमुना जैदी भी उसके साथ ही सुंबल का रोल अदा कर रही है। इस तरह से वहाज जो है उसका करैक्टर है वो जो उनकी हेल्प करता है और शेल्टर होम बना रहा है, और सुमिया मुमताज़ जो है वो उसमें माँ का रोल प्ले कर रही है। तो ड्रामे की कास्ट जो है वो सारे अपने अपने किरदार से इंसाफ करते दिखाई देते हैं। तो अब देखते हैं आगे कि जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने जा रही हैं उनका इंतज़ार है नाजरीन को, और हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कि ये कैसे अपने मंत के अंजाम की तरफ जाता है, तो इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा।